उसने कहा कि अपनी झूठी बात को भी सच बनाना है ना तो 100 बार झूठ बोल दो, 100 बार। कि लगातार हरियाणा में किसी पार्टी की तीसरी बार, ये पहली बार सरकार बनी है, पहली बार। एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस सरकार मनमानी ना कर सके। मम्मी मेरे 99 नंबर आए, 99 नंबर आए, 99 तो लेके आया, लेकिन 542 में से लेके आया। कांग्रेस के लोग कहते हैं हमारी सरकार आएगी, इतना ही विश्वास है तो गठबंधन के लिए हाथ क्यों बढ़ाया? अगर उन्हीं सरकार आनी है तो अपने नेता का नाम क्यों नहीं बताया? हमने अपने नेता का नाम बताया कि नायब सिंह सैनी हमारे नेता होंगे। वातावरण यूं बना था, दो उसके भी कारण बताता हूं। कांग्रेस ने सोची समझी एक रणनीति के तहत आज से 6-8 महीने पहले एक योजना बनाई होगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आज उसमें से एक निकाला जा सकता है निष्कर्ष। एक गोएबल्स नाम के व्यक्ति हुए हैं अंग्रेज, उसने कहा कि अपनी झूठी बात को भी सच बनाना है ना तो 100 बार झूठ बोल दो, 100 बार, तो वो सच दिखने लग जाएगी। तो इन्होंने बोलना शुरू किया लगातार, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस भाजपा तो गई, भाजपा तो गई, ये कहा था इन्होंने। अब कहने के लिए उनके पास समय था, हमारे पास था नहीं, हमारे पास काम करने से फुर्सत नहीं, उनके पास काम है नहीं, बोलने से फुर्सत नहीं, तो बोल बोल के वैसा बात बना दिया, कुछ लोगों पर असर करने भी लग गया। दूसरा ये था कि जब वोट डाल करके लोग बाहर निकले तो हमारे ये जो एजेंसीज होती हैं एग्जिट पोल वाली, उसमें हमारे कुछ मीडिया के मित्र भी उनकी सहायता करते हैं, जाकर पूछते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं किसको वोट डाल के आए, किसको डाल के आए। तो एक मित्र मिले मुझे, मैंने कहा भी आप बताओ तो तरीका क्या था एग्जिट पोल का? उनका जब हम किसी बूथ पर खड़े हो जाते हैं 100 लोगों से पूछते हैं, मैंने कहा ये वाक्य लगातार चुनाव तक बोलते रहना, बीच में मत छोड़ देना, लगातार बोलते रहोगे तो ये पोर्टल वोटर आप खत्म करने की बात कहोगे, जिनको इन पोर्टल्स का लाभ मिला है वो आपको खत्म करने की बात करेंगे, इतना ही पता है। और इस जीत का एक विशेष महत्व ये भी है कि लगातार हरियाणा में किसी पार्टी की तीसरी बार, ये पहली बार सरकार बनी है, पहली बार। हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी। देश में तो एक बार नेहरू जी ने बनाई थी, बाद में मोदी जी की बनी, उसमें बड़ा अंतर मैंने पहले भी बताया कि उस समय तो जब नेहरू जी ने तीसरी बार बनाई तो सामने मुकाबले में कोई था ही नहीं। एक अकेला पहलवान कह के मैं तो कुश्ती जीत के आ गया, तो उसकी जीत का अर्थ क्या है? क्योंकि सामने तो कोई नहीं था। जनसंघ भी चुनाव लड़ती थी तो उनका नारा होता था उस समय का कि एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस सरकार मनमानी ना कर सके। ये उद्देश्य था जनसंघ का। 2-3 सीटों से शुरू किया था 52 में। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इस बार तो मोदी जी की सरकार के सामने चैलेंज था कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सामने दूसरे लोगों का क्लेम भी था। ग्रुप के नाते यूपीए भी क्लेम कर रही थी, एनडीए का भी हमारा क्लेम था, लेकिन जनता ने उनको भी सबक सिखाया। और पहला ये लोकतंत्र का चुनाव देश में मैंने देखा, आप सबने भी देखा, जिसमें बड़ा अजीब परिणाम आने के बाद बातें कही गई कि उसमें सत्ता पक्ष भी जीता, विपक्ष भी जीता। विपक्ष वाले कहते हैं हम जीत गए। कैसे जीते? कि उससे पहले 2 चुनाव में तो हमारी कांग्रेस पार्टी के या तो 45-46 सीटें आई, अगली बार 51 आई, और एक जो होता ना विपक्ष मान्यता प्राप्त, उसको विपक्ष मान्यता प्राप्त उसको 10% वोट चाहिए होते हैं, यानी संख्या चाहिए होती है, और वो 542 में 55 बनती है। तो उनके 55 नहीं आए दोनों बार। इस बार वो इसलिए जीत गए कि वो 99 आ गए, तो एक मान्यता प्राप्त सत्ता विपक्ष बन गया वो। तो कहते हम जीत गए। जैसे एक बच्चा होता ना, जाके स्कूल में अपने मार्क्स लेकर के आए, अपनी मार्कशीट को लेकर के घर में जाता माता पिता के सामने, मम्मी मम्मी मेरे 99 नंबर आए, 99 नंबर आए। तो माता पिता खुश हो रहे होते हैं। अचानक अध्यापक पहुंच जाते हैं, वो अध्यापक को बधाई देते हैं कि आपका नहीं हमारा बेटा, आपका विद्यार्थी देखो 99 नंबर लेके आया। आखिर रुको तो सही, ये पता कितने में से लेके आया? ये 542 में लेके आया। 99 तो लेके आया,
लेकिन 542 में से लेके आया। तो ये पहला चुनाव था कि सत्ता पक्ष भी जीत रहा है, विपक्ष भी जीत रहा है। कभी नहीं हुआ ऐसा। बहुत शोर मचाया, जीत गए जीत गए जीत गए। थोड़ा सा देश भर में ये विषय भी आ गया कि इस बात तो थोड़ा हम पीछे रह गए, यानी अपने लोग। जब हरियाणा का चुनाव घोषित हुआ तो मुझे बहुत यानी फोन आने लगे, खास करके झारखंड के और महाराष्ट्र के लोगों के, क्योंकि स्वाभाविक है एक चुनाव का दूसरे चुनाव पर असर जाता है। बड़े चिंतित थे, हरियाणा के चुनाव में सब ठीक रहेगा ना। अब हवा बन गई ऐसी कि नहीं नहीं, इस बार बीजेपी नहीं आएगी। हमसे जो पूछते थे तो मैंने सभाओं में भी, आप लोगों के यहां सब जगह, मैं गांव में गया, शहर में गया, कार्यकर्ता सभाएं सब हुई, और मैंने बताया थे 4 कारण है हमारे सरकार में आने के, बताए थे ना। संक्षेप में दोहरा देता हूं, याद रहेगा। पहला तो कांग्रेस के लोग कहते हैं हमारी सरकार आएगी, इतना ही विश्वास है तो गठबंधन के लिए हाथ क्यों बढ़ाया। उनकी कमजोरी अंदर अंदर पता लग रही है। दूसरा, अगर उन्हीं सरकार आनी है तो अपने नेता का नाम क्यों नहीं बताया। हमने अपने नेता का नाम बताया कि नायब सिंह सैनी हमारे नेता होंगे, बताया कि नहीं बताया। तीसरा, 10 साल में जनता के लिए आपने क्या किया, हमने क्या किया, जनता को याद है। जनता शायद बोलेगी नहीं, लेकिन वोट डालते समय उनको सब याद आएगा। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची, ये जनता को याद है, उसकी मैंने कहा तुलना कर लेना। और चौथी बात मैंने बताई थी कि हरियाणा का एक रिवाज रहा है इस 58 साल के इतिहास में कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की प्रदेश में बनती है। ये 4 बातें बताई थी कि नहीं बताई थी।